students, hope you all are fine at your home. So this is your EVS class and we will do what? EVS. Yes, going places, chapter number 2, going places, and this is your EVS book. So we have already done that what? Means of transport and land transport. So means of transport means to travel from one place to another place we need what? Means of transport. That is called व्हीकल. हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए किसी व्हीकल की जरूरत पड़ती है. यस, उनको हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो व्हीकल्स हमें और हमारे लगेज को क्या ले जाते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट? वाटर ट्रांसपोर्ट. यस. सो नाउ land transport is done yesterday in previous class. So vehicles that can run on land, it's called what? Land transport. So these vehicles can help us to cover short and long distance. So now today we will do water transport. What? Water transport. So now we will discuss water transport. So we can travel by water too. हम किससे ट्रेवल कर सकते हैं? वाटर के थ्रू भी हम कहीं जा सकते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हीकल्स दैट रन ऑन और अंडर वाटर, पानी के ऊपर और पानी के अंदर जो चलते हैं, आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट्स. सो बोट्स, फेरीज एंड शिप्स रन ऑन वाटर, ये पानी पे चलते हैं. एंड सबमरीन्स रन अंडर वाटर, सबमरीन्स जो होती हैं वो पानी के अंदर चलती हैं. यू कैन सी in picture, yes, on page number 13. This is the picture is, yes, this is the picture of submarine, that is cruise ship and cargo ship. Sorry. Heavy goods such as iron, machines, cars and oil are transported from one country to another country. Yes, by cargo ships. Cargo ships कौन सी होती हैं? जो गुड्स को, सामान को एक प्लेस से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाती हैं. उसमें हम कौन सी शिप्स का यूज करते हैं? कार्गो शिप्स का. सो पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री बाय क्रूज शिप. क्रूज शिप होती है, उसमें अलग अलग डिलेक्स रूम होते हैं, सब चीज, सारी फैसिलिटीज होती हैं क्रूज शिप में. ओके, आप स्विमिंग पूल, डांस रूम, योगा रूम, सब कुछ होता है उस पे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पेज, page number 14. Okay, so ship sail into a harbor on port. Okay, tell me first of all what is the meaning of harbor? Harbor is a place near land, जो land के पास एक near होता है, where boats and ships are kept safely from stormy weather. अगर कुछ मौसम खराब हो जाता है, weather अच्छा नहीं होता है, तो क्या होता है? ships आके यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए खड़ी हो जाती है. जब मौसम ठीक हो जाता है, वेदर अच्छा हो जाता है, तब दे कैन मूव, वो मूव कर सकती हैं. सो मुंबई इज इंडियाज बिजिएस्ट पोर्ट. बिजिएस्ट पोर्ट मीन्स जैसे लाइक ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होती है. यस, ऐसे ही इनका भी एक स्टेशन होता है. इट्स कॉल्ड पोर्ट. पोर्ट बोलते हैं उसको. तो मुंबई इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है. वन बाय वन शिप्स आती जाती है यहाँ पे, तो सबसे बिजी, सबसे बिजी रहता है यहाँ पे, जगह नहीं होती है शिप्स के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड बोट्स, फेरीज और स्मॉल शिप कैन ट्रेवल अप एंड डाउन अ रिवर. सो डिड यू नो कि यॉच और सेल बोट्स कैन सेल ओनली विद द हेल्प ऑफ विंड. ये सिर्फ विंड से चलती है. They are used to travel for pleasure. Pleasure means pleasure के लिए चलती हैं, ये मजे करती हैं. मजे लेने के लिए लोग आते हैं, बैठते हैं, घूम के चले जाते हैं. So now we will do, let's try 3. Okay students, so in this exercise let's try 3. In this exercise Raju is at a port. राजू क्या है? पोर्ट पे है. एंड ही हैज मैनी क्वेश्चंस टू आस्क द कैप्टन. उसने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कैप्टन से पूछे हैं. तो इमेजिन दैट यू आर अ कैप्टन ऑफ द शिप एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ यस और नो. सो राजू आस्क, हेलो कैप्टन, कैन अ शिप मूव ऑन वाटर? क्या पानी पे भी चलती है शिप? Yes,
Captain said what? Captain said yes. Yes. Now Raju again asked, can a ship also fly? क्या वो fly करती है? क्या वो उड़ती है? Then what? No. कभी देखा है आपने ship को हवा में चलते हुए ऊपर उड़ते हुए देखा है? नहीं ना? Okay. So Raju again asked, can a water transport take us to different countries? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाती हैं? Yes, ships ले जाती हैं. Now, can a ship go underwater? Ship चली जाती है पानी के अंदर? चली जाती है? Then what? चली जाती है? No, ship पानी के अंदर नहीं चलती हैं. Understood बेटा? Yes. So I hope you all have understood. Let's try 3. Yes. So जैसे like can a ship move on water? No. Yes, ship can move on water. पानी पर ही चलती है. And can ship also fly? No, ship cannot fly. वो उड़ नहीं सकती. तो can a water transport take us to different countries? हमें दूसरी countries में ले जाती है. Yes. Water transport take us to different countries. Can a ship go underwater? No, ship cannot underwater. कौन जाता है पानी के अंदर? कौन चलता है? Submarine. Yes. Very good. Okay. So now I hope you all have understood that land transport and water transport. Now we will do what? Air transport. Okay. This is a short story of flight. Okay. Short story. एक story है flight के ऊपर. Okay students. The story of flight. तो many years ago there was a family in America. अमेरिका में एक family थी. Mother, father and their 7 children lived happily together. एक साथ खुशी खुशी रहते थे. तो in their families there were 2 boys who were very intelligent. उनमें 2 boys ऐसे थे जो बहुत ही intelligent थे. Okay? So they loved asking question. हमेशा question पूछते रहते थे. तो they tried to know the reason behind everything. हर चीज के बारे में पूछते थे कि उसके पीछे क्या है, ये ऐसे क्यों है, ये टॉय ऐसे क्यों बना, ये ऐसे क्यों चलता है. ओके हमेशा आप क्वेश्चन पूछते थे वो. तो one day their father brought a toy for them. एक दिन उनके पापा एक टॉय लाए उनके लिए. तो he tossed it in air and asked the boy to catch it. और कहा कि उसको कैच करो. उन्होंने उसको ऊपर उड़ा दिया और कहा कि इसको कैच करना है. तो the boys looked at the toy but what? A strange thing happened. एक अजीब ही चीज हुई. क्या? The toy did not fall on the ground. लेकिन वो टॉय नीचे नहीं आया. It flew across the room like a bird. पूरे रूम में वो घूम गया. It finally struck the ceiling. Ceiling means छत. छत से वो टकरा गया. Fluttered like a butterfly and fell down. नीचे की तरफ गिर गया. The boys got very excited looking at the flying toy. बहुत ही excited थे वो उड़ने वाले टॉय को देख के. They never thought that a toy could also fly. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक टॉय भी उड़ सकता है. That day they decided that उस दिन उन्होंने decide किया what? One day they will make a machine. एक दिन वो एक ऐसी मशीन बनाएंगे that will make people fly. कि people लोग उड़ेंगे उसमें बैठ के. So they both grew up and worked very hard. वो धीरे धीरे बड़े हुए और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की बच्चों. तो many times they failed. काफी बार तो वो फेल हो गए. मीन्स जिस पे वो काम कर रहे थे, जो चीज वो बना रहे थे. But they always tried again. लेकिन वो हमेशा दोबारा ट्राई करते. एक बार नहीं बना, दूसरी बार बनाया. ओके ऐसे नहीं होता नहीं बना छोड़ दो. ऐसे नहीं करते. लेकिन हमेशा दोबारा ट्राई जरूर करते हैं. तो आफ्टर 25 years, how many? 25 years, they made the world's first ever flying aeroplane. क्या बनाया उन्होंने? वर्ल्ड का सबसे पहला what? Aeroplane. Okay students, do you know who these boys were? कौन थे वो 2 boys? They were Orville Wright and Wilbur Wright. दोनों ब्रदर थे. We know them as the Wright brothers. Yes, उनको राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है. देखा बेटा वो कितनी बार उनका वो खराब हुआ एरोप्लेन बनाने में, कितनी बार वो फेल हुए, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा बनाया क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि हम ये बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स,
next page number 16. So students, rest of the part we will discuss in our next class. So I hope you all have understood. So everybody read this story. Understood? Read this story. Or rest of the part we will discuss in our next class. That's it for today. Goodbye.